Good morning. Welcome you all in BNPS classes. आज हम क्लास 4 का थर्ड डे है। तो पीछे के जितने भी क्वेश्चन हो चुकी हैं उनके आगे का आज हमें पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 है सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 सिंप्लीफाई and write answer only and write answer only। सिंप्लीफाई मतलब सॉल्व को करना है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद से उसको उसका आंसर हमें बताना है। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ए 550 प्लस 10 माइनस 120। अब अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, तो सिंप्लीफाई करने से पहले ये जान ले कि जो सिंबल्स होते हैं उन सिंबल्स पे हमको जब सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले अगर यहाँ पे मान लेते हैं अगर हमारे पास डिवाइड होता, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, फिर यहाँ पे प्लस होता, फिर सब्ट्रैक्ट होता है। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन बना होता है तो हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है उसमें ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो आंसर आता है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे हमारा कॉन्सेप्ट चलता है। तो यहाँ पे एडिशन है और सब्ट्रैक्ट है। यहाँ पे एडिशन है और सब्ट्रैक्ट है। एडिशन है और सब्ट्रैक्ट है तो सबसे पहले हम एडिशन करेंगे, उसके बाद जो टोटल आएगा उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। 550 प्लस 10 यानी कि 560, और ये माइनस है, माइनस लगेगा, फिर 120। एक स्टेप में सिर्फ एक को ही कर रहा हूं। एक स्टेप में हर एक स्टेप जब आगे बढ़ेगा तो उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है, बाकी नेक्स्ट स्टेप में जाके सॉल्व हो सकता है। इस तरीके से हमारी गलतियां भी कम हो जाती हैं। तो 560 में से अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 0 से 0, सॉरी अगर हम ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे कर लेते हैं। 560 प्लस सॉरी सब्ट्रैक्ट 120। सब्ट्रैक्ट करना है 0 से 0, 0, 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से 1 जाएगा 4, कितना आया 440, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ में क्या कह रहा है? 198 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 16। अब मैंने पहले ही बताया है कि जो हमारा कोई भी क्वेश्चन अगर इस सिंप्लीफाई करने के लिए देता है जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो उसमें सबसे पहले हम डिवाइड को करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को करते हैं, फिर उसके बाद से ऐड करते हैं, उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड दिया है और प्लस दिया है तो डिवाइड सबसे पहले करेंगे। डिवाइड अगर कर रहे हैं तो हम रफली इधर यूज कर सकते हैं 18 और 198। ये हमारा 2 डिजिट का है, इसमें भी 2 डिजिट लेंगे। ये यहाँ पे 2 डिजिट 19 हो रहा है और ये 18 हो रहा है, 1 टाइम में चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18, यहाँ पे आया 1 और ये हो जाएगा कैंसिल। फिर 8 को नीचे करेंगे, 18 हो गया, 18 1 जा 18, ये हो जाएगा हमारा
कैंसिल और आंसर आएगा 11। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 11, डायरेक्ट हम आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। और प्लस है तो प्लस लिखेंगे और 16 है तो 16 को लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे 6 1 7 1 1 2, 27 इज द राइट आंसर। समझ में आया? इस 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए, बाकी के सारे क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं, खुद ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर इसमें के सारे क्वेश्चन आपको खुद करने होंगे, इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैं बताऊं, सारे के सारे इजी हैं। एडिशन है, सबट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, ये चारों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, ये आपको पूरा करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 16 फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अब रिक्त स्थान इसमें कैसे आए हैं? 5 8 3 4। क्वेश्चन नंबर ए है, उसके बाद दिया है, यहां पे ब्रैकेट दिया है, फिर यहां पे भी ब्रैकेट दिया है और यहां पे दिया हुआ है 4 और यहां पे ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर ऐसे इसको ऐड किया गया है। ऐड करने के बाद से क्या आया है? यहां पे 5 आया है, उसके बाद से ब्रैकेट दिया हुआ है यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे 8 दिया है और यहाँ पे 1 दिया है। अब हम इसको फिल करना है, इसमें हमको क्या करना है? फिल करना है। 4 में क्या ऐड करेंगे कि 1 आ जाए? 1 आएगा नहीं, ऐसे 1 तो नहीं आ सकता है, लेकिन 11 आएगा तो 11 का 1 लिखा जा सकता है। तो 4 में 7 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, तो यहाँ पे हम 7 ऐड कर दिए, 11 आया। 11 का कैरी 1 लिखे हैं और कैरी 1, 3 और 4 7 और कैरी 1 8। राइट, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे 8 में क्या ऐड करें और उसका आंसर कितना आना चाहिए, ये हमें अब पता करना है। तो इस स्टेप को छोड़ देते हैं और लास्ट स्टेप को देखते हैं। 5 में क्या ऐड करें कि 5 आ जाए? तो 5 में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा? 5 ही आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कोई अगर कैरी लेने वाला भी नंबर डाल देंगे, अगर कैरी लेने वाला नंबर यहाँ पे अगर 2 डालते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 8 to 10 हो जाएगा 0, कैरी 1 तो 5 और 1 6 हो जाएगा, तो वो हमारा रॉन्ग था। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे? सिंपल 1 डालेंगे, तो 8 और 1 9, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे आपके BCD क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं, कोशिश कीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको जरूर बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? Write the following in form of
फ्रैक्शन। क्लास थर्ड में आपने पढ़ा था कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ठीक है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें फ्रैक्शन जो है लिखने के लिए दिया गया है, पहला जो दिया गया है वो दिया है 2/4 दिया है, ठीक है। 2/4 को लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, पहले 2 को लिखेंगे, फिर 4 यानी कि 4 ऐसे करेंगे और यहाँ पे 4 लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे बी सी डी आपको खुद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 18, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन को किस में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। अरेंज इन क्वेश्चन नंबर 18 arrange them in ascending order। ध्यान से इसको पढ़िएगा, देखिए कैसे सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। मैं बताऊंगा इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें डिसेंडिंग ऑर्डर है, जो आपको खुद करने हैं। और उसको करने से पहले आप जब तक समझेंगे नहीं कि कैसे हमको बड़े अंक निकालना है, कैसे छोटे अंक को निकालना है, तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना है और समझने के बाद से उसको लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहे हैं अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इकट्ठा करना है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे करके लिखने हैं। तो पहला दिया है 9/7, 9/7, 2/5, फिर 3/8, फिर 7/3, फिर दिया है 5/7। अब इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में तभी लिख पाते हैं जब ये नीचे के डिनोमिनेटर सारे सेम होते, तो हमें एज इट इज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। लेकिन इसके सारे डिनोमिनेटर क्या हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है, अलग हैं, तो उसके लिए सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 7 केवल डिनोमिनेटर को लिखेंगे, 7, 5, 8, 3, 7। एलसीएम निकालते समय हमें ध्यान देना है कैसे निकलेगा। इसमें देखते हैं कि कौन डिजिट किस नंबर से डिविजिबल है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 2 से डिविजिबल कौन सा है, 8 है। तो पहले हम 2 से डिविजिबल करेंगे 7, ये डिविजिबल नहीं है 7, तो ऐसे एज इट इज उतार लेंगे। 5 भी डिविजिबल नहीं है तो ऐसे ही उतर जाएगा, और ये हो जाएगा 4, 2 4 जा 8 होता है, ठीक है। फिर ये 3 और ये 7, फिर 2 से डिविजिबल करेंगे, फिर वही होगा, 7 डिवाइड नहीं हो पाएगा तो एज इट इज, 5 भी डिवाइड नहीं हो पाएगा तो एज इट इज, और 4 है तो 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, तो 2 टाइम में आ रहा है, और ये 3 यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 2 से डिविजिबल करेंगे, 7 5 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 2 जा 2 1 जा 2, यहाँ पे देख लीजिए 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो ये 1 हो गया, और ये 3
और यहाँ पे 7। अब 3 से डिविजिबल करेंगे 7 5 1 और ये भी 1 हो गया और ये हो गया 7। अब 5 से डिविजिबल करेंगे 7 1 1 1 7। फिर 7 से डिविजिबल करेंगे 1 1 1 1 और ये भी हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो आ रहा है 2, फिर यहाँ पे इंटू 2 करेंगे, फिर इंटू 2 करेंगे, फिर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, कितने का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 5 जा 120। अब 120 में 7 से मल्टीप्लाई करना है। 120 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 7 2 जा 14 का 4 कैरी आया 1 7 1 जा 7 और 8 1 8 840 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 9/7 एज इट इज लिख लिए 9/7। 9/7 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर जो है कितना आ जाए, डिनोमिनेटर कितना आ जाए 840 आ जाए। ठीक है, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 840 आ जाए और किस में मल्टीप्लाई करना है 7 में करना है। किसमें करना है 7 में। तो वही अभी मैंने किया 120 में 7 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 840 आ रहा है तो 120 आएगा। या 7 से हम क्या करते हैं डिवाइड दे देते हैं 840 में। 7 से अगर हम 840 में 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 14 7 2 जा 14 और ये हो जाएगा 0 तो ये एज इट इज 0 120। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे 9/7 इंटू ऊपर और नीचे दोनों जगह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। कितने से मल्टीप्लिकेशन होगा 120 से भी होगा ऊपर और 120 से नीचे भी होगा। दूसरा देखते हैं 2/5 है 2/5 2/5 में हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन कितने से करेंगे तो हम फिक्स करेंगे 800। इसको अब मिटा देते हैं 840 में हम इसका डिनोमिनेटर कितना है 5 है तो हम किससे डिवाइड देंगे 5 से डिवाइड देंगे। 5 1 जा 5 3 यहाँ पे 4 आएगा 5 6 जा 30 4 कैंसिल हो जाएगा 0 है तो 0 आएगा 8 जा 5 8 जा 40 ये कैंसिल यानी कि आंसर कितना है 168। तो यहाँ पे 168 अपान 168 यहाँ तक समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट दिया है 3/8। 3/8 में हम क्या करेंगे एज इट इज लिखेंगे और अब 8 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे 8 से। एट 1 जा 8 ये कैंसिल हो गया 4 आएगा 4 में डिवाइड नहीं जा सकता है तो फिर 0 को भी लेंगे। अब जब दो डिजिट एक साथ आ रहे हैं तो हमको एक 0 कैरी करना पड़ेगा। 8 5 जा 40 ये हो जाएगा हमारा कैंसिल और आंसर कितना आया 105। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 105 से ऊपर और 105 से नीचे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 7/3
3, 7/3। अब यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 2 4, 3 8 जा 24, कैंसिल कैंसिल, ये 0 है तो 0 यहाँ पे एलईडी उतारेंगे। कितना हो जाएगा 280। तो 7/3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे कितने से, 280 से। ठीक है, और लास्ट है 5/7। 5/7 में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितने से, 7 से पहले डिवाइड दे चुके हैं तो 120 है, तो यहाँ पे भी 120 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। 9 0 0, 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, और 9 1 जा 9 और 1 10, 10/840। जब 7 का 120 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 840। 120 में हम कितने 7 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया है 840। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13, 13 का 3 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3। अब नीचे लिखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो हमारा मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 840। अब इसका देखते हैं। 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 0 0 और कैरी 1 यहाँ पे हो जाएगा। 3 1 जा 3 और अपन 840। यहाँ पे देखेंगे 7 0 0, 7 8 जा 56 का 6 कैरी 5, 7 2 जा 14 और 5 19 अपन 2 8 40। और यहाँ पे 5 0 0, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 कैरी 6, 600 अपन 840। अब इसमें सबसे बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग यानी कि कैसे, सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ये 1000 में है, ये 336 है और ये 315 है, ये 1000 है, ये 600 है। तो इन दोनों में सबसे छोटा यही दो है। तो इन दोनों में 100 की प्लेस वैल्यू है। ठीक है, सेम है। अब टेंस की वैल्यू देखते हैं। टेंस में इसमें यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 30 है, तो ये हमारा सबसे छोटा हुआ। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, 3/8 को लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे, उसके बाद से लिखेंगे 2/5 को, उसके बाद हमारा कौन सा आ रहा है 600 यानी कि 5/7, उसके बाद कौन सा आ रहा है 9/7, उसके बाद हमारा आ रहा है 7/3 और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये असेंडिंग ऑर्डर था। अब सेम इसी प्रोसेस पे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है।
आपको ऐसे ही लिखना है, इतना तक करना है सेम एज इट इज। और उसके बाद से करने के बाद क्या करना है आपको, जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में, तो जो सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे और लास्ट में सबसे छोटा लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई, इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला नहीं, क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई क्या है, 3/12 प्लस 5/8 प्लस 9/13। अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, डिफरेंट है। इसका डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। तो जब इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इसको हम डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा ताकि एडिशन हो सके। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 12 8 13 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 13 डिवाइडेबल नहीं है। फिर 3 2 13 1 13 और 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 और 13, फिर 13 से हम डिवाइड करेंगे 1 1 एंड 1। अब टोटल का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 में 13 से मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, ये हो जाएगा 2, 7 4 11 का 1 और 2 1 3, 312 आ जाएगा। अब सेम वैसे लिखेंगे 3 अब इसका लिखने का प्रोसेस हम बताते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। 312 यहाँ पे लिख लेंगे। 312 लिखने के बाद अब हम यहाँ पे रफली यूज करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई 312, 2 टाइम में जाएगा। 2 टाइम में जाने के बाद कितना बचेगा, 7, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 72, 6 टाइम में 72।
ये हमारा 26 क्या आया, हमारा आंसर आया। तो ये 3 है, 3 लिखेंगे और 26 आया है ना, तो 26 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब 8 से डिवाइड देते हैं। अब किससे डिवाइड देंगे, 8 से। अब 8 से डिवाइड देते हैं, 8 3 या 24, फिर वही आएगा 7, ये 2, 8 9 या 72, कैंसिल, 39 आया। अब यहाँ पे 5 है ना, तो 5 लिखेंगे और आंसर कितना है 39, तो 39 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब 13 से डिवाइड करते हैं, टू टाइम जा 26, ये 5, ये कैंसिल, ये 2 हो जाएगा, 13 4 जा 52, ये हो जाएगा कैंसिल, आया 24। तो 9 है, 9 इंटू 24, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब इसके आगे हमको चलना है। 3 6 जा 18, 18 का 8, कैरी आया 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 78 हो जा 78 प्लस 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 3 जा 15 और 4 19, प्लस 9 4 जा 36, 6 कैरी आया 3, 9 2 जा 18, 18 और 3 21, और टोटल का अपन क्या करेंगे 312 है, तो 312 हो जाएगा। अब इसको ऐड करते हैं, 8 और 5 यहां पे कर लेते हैं, 216 प्लस 195 प्लस 78, तो 78 यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा। टेंस की वैल्यू पे 70 आता है ना, तो टेंस की वैल्यू पे लिखेंगे, 100 की वैल्यू पे नहीं लिखेंगे। और इसको टोटल ऐड करेंगे, 5 और 6 11, 11 और 8 9 कैरी 1, 9 1 10 17 और 1 18 क्या 8 कैरी 1, 2 1 3 और कैरी 4, 489 अपॉन 312, ठीक है। ये हमारा एक तरह से आंसर बन जाता है। और अगर चाहें तो इसको और छोटा कर सकते हैं, और छोटा करेंगे तो 2 से या 3 से डिवाइड करेंगे, तब जाके हमारा छोटा बनेगा, ठीक है। 3 से देखते हैं, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 1 आया तो 1 में डिवाइड नहीं जा सकता है, तो फिर 2 को नीचे करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, 2 डिजिट लेने के लिए एक 0 बढ़ाते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं करके। 312 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 1 जा 3 कैंसिल 1, फिर 1 में डिवाइड नहीं जाएगा तो 2 को नीचे करेंगे तो 1 0 बढ़ाएंगे, और 3 4 जा 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 104। यहाँ पे अब करते हैं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 19। अब ये डिविजिबल
नहीं है, तो 163/104 यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर ई था। बाकी के सारे क्वेश्चन अपने आप से करने की कोशिश कीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा वो मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लगाने जब भी बैठते हैं, कोई भी क्वेश्चन लगा रहे होते हैं, तो क्वेश्चन को समझना सबसे पहले जरूरी है। क्वेश्चन जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तब तक हम कोई भी क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से नहीं लगा सकते हैं। तो प्रॉपरली हमें काम करने के लिए, मैथ सब्जेक्ट में काम करने के लिए हमें क्वेश्चन को समझना अति आवश्यक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और इसमें जितने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे के सारे आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे का पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच।